न पूछो कि मेरी मंजिल क्या है, न पूछो कि मेरी मंजिल क्या है, अभी अभी तो सफ़र का इरादा क्या है। न पूछो कि मेरी मंजिल क्या है, अभी अभी तो सफ़र का इरादा क्या है, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। कहने का अर्थ ये है, यदि आप खुद से वादा करते हैं तो मतलब अभी तो सफ़र का सिर्फ शुरुआत है, अभी आप इंटरमीडिएट में है, अभी तो आपका सफ़र स्टार्ट ही हुआ है, अभी लाइफ का पूरा कहानी देखना, पूरा लाइफ जीना बाकी है, अभी तो मंजिल का सिर्फ सफ़र स्टार्ट ही किए हैं। अभी आप अपने से, किसी और से नहीं, अपने से सिर्फ वादा कर लीजिए, अपने आप मन में ठान लीजिए कि मुझे मंजिल को प्राप्त करना है, तो कोई रोक नहीं सकता है, किसी में वो ताकत नहीं है, कोई भी नकारात्मक ताकत ऐसा नहीं है जो आपको रोक सकता है, आपको मंजिल परफेक्ट मिलेगी। तो चलिए आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। बुक होगा NCERT क्लास 12 और चैप्टर होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। इनका ये शायद आखिरी क्लास होगा। चलिए आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है उन पर गौर करते हैं। 30 में कहता है दर्शाए कि f(x) = cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ठीक ना, f(x) = cos x²। इसको जैसे LHL RHL करके बनाते थे ना, वैसे नहीं बनाना, कुछ विशेष एडवांस प्रोसेस से अपने लोग को इसको बनाना है। इससे पहले इसके कंसेप्ट, इसका पहला क्लास में इसका कंसेप्ट बतलाए थे, वहाँ पे विजिट कर लीजिए, वहाँ पे अच्छा से कंसेप्ट मिल जाएगा। उस कंसेप्ट में आपको जो इनका रूल रेगुलेशन बतलाए थे, उस रूल को यहाँ पे लागू करके इनको हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक ना, तो आप भी इसी प्रोसेस से बनाइएगा। ठीक ना, चलिए आइए सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व। आपके पास ये जो फंक्शन है फंक्शन f(x) क्या है, cos x² है, यही ना। इस फंक्शन को यहीं रहने दीजिए, हम इसे दो भाग में ब्रेक कर रहे हैं, दो फंक्शन और मान रहे हैं। माना कि f(x) तो है ये है, एक फंक्शन और रखते हैं gx = cos x। ठीक ना, एक और फंक्शन मानते हैं hx = x²। ठीक ना, अब चलिए अभी तो आप फंक्शन देख रहे हैं, इसमें ये त्रिकोणमितीय फलन है, तो कंटिन्यूअस होगा। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। दोनों फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, दोनों को जोड़ेंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों को घटाएंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ भी करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक ना, तो ये आपका कौन है, त्रिकोणमितीय फलन है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, नीचे रख देंगे, नीचे बाद में रखेंगे। पहले gx hx लिखनी है, हम इससे निकालने जा रहे हैं gohx। ठीक ना, कहिएगा ये कौन सा नया चीज़ डाले हैं, ये आपका पहला चैप्टर, पहला नहीं दूसरा, रिलेशन और फंक्शन जो है, फंक्शन में ये आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। फंक्शन का ही थ्योरी इस पे यूज करने जा रहे हैं। चलिए gohx, ये हम goh निकाल रहे हैं। goh क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसका फार्मूला होता है GHX। ठीक ना, gohx बराबर क्या है, g को रहने दीजिए, o हटाइए, hx नीचे में डाल दीजिए। अब g को g रहने दीजिए, hx का जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए x²। hx का वैल्यू है ना, hx का वैल्यू कितना, x² तो दे दिए x²। अब आइए g वाला फंक्शन देखिए, g वाला जहाँ फंक्शन है वहाँ पे यहाँ x रहता तो यहाँ x होता, यदि यहाँ पे m रहता तो यहाँ पे m रहता, यदि यहाँ पे x² है, g के साथ यहाँ पे x² है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी x² होगा, तो क्या हो जाएगा, cos x²। ठीक ना, तो ये क्या हो गया, g और h, g वाला फंक्शन और h वाला फंक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, cos x²। ठीक ना, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस है, दोनों का कॉम्बिनेशन निकाले तो कॉम्बिनेशन भी हमें क्या निकालना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन निकालना चाहिए। ये cos x² जरा ऊपर से मिलाइए तो cos x², ये f(x) ही है, इसके बदले में हम दे सकते हैं क्या, f(x) दे सकते हैं। ठीक ना, अरे cos x² f(x) है तो f(x) दे दीजिए। अब नीचे रीजन लिखिए, चूँकि gx एवं कौन hx, ये कौन फलन है, कंटिन्यूअस फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसीलिए इसका कॉम्बिनेशन क्या,
GOH होल इंटू एक्स भी कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक ना। ये ना रूल लिखाए थे, यदि दो फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उनका कॉम्बिनेशन भी कंटिन्यूस होगा। और इस GOHX का मान निकाल चुके हैं, GOHX का मान कितना निकाले, fx, ठीक ना। GOHX का वैल्यू कितना निकाले, fx, इसीलिए इसके बदले में दे दीजिए fx। fx भी कंटिन्यूस फलन है, मतलब फंक्शन है। यही अपने लोग को प्रूफ करना चाहिए, fx एक कंटिन्यूस फलन, तो परफेक्ट निकल गया, fx एक कंटिन्यूस फलन है। चलिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 पे, 31 को भी उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे अपने लोग। चलिए सबसे पहले हम इसी को दर्शाना, ये संतत है, ठीक ना। तो सबसे पहले इस फंक्शन को लिख लीजिए, fx बराबर कितना है, cos x पूरे का मोड है, ठीक ना। इसमें दो फंक्शन मानिए, देखिए दो फंक्शन माना कैसा जाता है, दो ऐसा फंक्शन मानेंगे जिसको कि कंबाइन करने पे ये निकल जाना चाहिए, ठीक ना। जिसको कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये निकलना चाहिए। चलिए सबसे पहला फंक्शन हम मानते हैं एच एक्स को मानते हैं मोड एक्स, और दूसरा को मानते हैं, दूसरा फंक्शन जी एक्स को मान लेते हैं कॉस एक्स, ठीक ना। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, ये देखिए ये एच एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, यह भी कंटिन्यूस फलन है, ये भी कंटिन्यूस फलन है। दोनों का कम्बिनेशन करने जा रहे हैं। दोनों का कम्बिनेशन करने पे यदि ये बन गया तो अर्थात ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तब ये भी कंटिन्यूस नहीं होगा। दोनों का कम्बिनेशन कीजिए, अर्थात HOG होल इंटू एक्स, कम्बिनेशन करते हैं। H को रहने दीजिए, G के साथ x लगा दीजिए, GX, ठीक ना। अब चलिए H को रहने दीजिए, GX का वैल्यू लाके यहाँ पे पटक दीजिए। GX का वैल्यू कितना है, H के नीचे में cos x, GX का वैल्यू था cos x रख दिए। अब H वाला फंक्शन में देखिए, H वाला फंक्शन में यदि x रहता तो यहाँ मोड x होता, यदि यहाँ पे m रहता तो मोड m होता। यहाँ पे जो कुछ रहेगा उस पर मोड लग जाएगा। यदि यहाँ पे रह जाए साइन तो साइन में मोड लगेगा, यदि यहाँ पे रहे कॉस तो कॉस में मोड लगेगा। आपको h के आगे में है cos x तो cos x में मोड लगेगा, तो क्या हो जाएगा cos x में मोड, cos x में मोड, इसी का वैल्यू है fx, ठीक ना। मतलब इन दोनों का कम्बिनेशन किया तो क्या निकल गया fx। किनका किनका, ये दोनों का, ये दोनों तो ऑलरेडी पहले से कंटिन्यूस है, तो लिखेंगे चूँकि hx एवं दूसरा कौन gx कंटिन्यूस, हिंदी में लिखिए संतत फलन है, संतत फलन है, ठीक ना। इसीलिए इनका कॉम्बिनेशन कौन, HOG होल इंटू एक्स भी संतत होगा, संतत डेट मीन्स कंटिन्यूस होगा। HOGX का वैल्यू निकाल लिए हैं कितना, fx, इसीलिए fx एक संतत फलन है, संतत फलन है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 क्या कहता है, 32 में कहता है जांचिए ये साइन एक्स, साइन मोड एक्स, ये संतत फलन है, ठीक ना। इसको संतत फलन जांच करना, ये संतत है कि नहीं है। चलिए इससे पहले तो fx बराबर साइन एक्स रहता था, खलिए साइन एक्स रहने दीजिए, खलिए साइन एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं अपने लोग सॉल्व। इसमें दो फंक्शन अपने लोग को मानना पड़ता था। मानिए सबसे पहला फंक्शन माना कि fx से मान लीजिए, माना कि fx बराबर एक फंक्शन मान लीजिए साइन एक्स, ठीक ना। और दूसरा फंक्शन gx मानिए, gx बराबर मोड x। इसका कम्बिनेशन कीजिए, कम्बिनेशन कीजिए, देखिए क्या बनता है। कम्बिनेशन डेट मीन्स क्या, FOG, पहला फंक्शन का f, दूसरा फंक्शन का g, बीच में वो कंबाइन का ये चिन्ह होता है, वो बाहर में x इज इक्वल टू f, तो f x लग जाएगा g के साथ gx, ठीक ना। f तो f, gx का वैल्यू दीजिए, gx का वैल्यू मोड x। अब f वाला फंक्शन में जाइए, f वाला फंक्शन में यहाँ x रहता है तो यहाँ होता है, यहाँ साइन में x रहता है। यदि y रहता है तो साइन में y लगता है। यदि यहाँ मोड x है तो साइन में मोड x लगेगा, तो क्या हो जाएगा साइन मोड x होगा ना। अरे यहाँ पे जो कुछ रहता है साइन के आगे में वो लगता है। यदि यहाँ पे f के सामने में मोड x है तो साइन के आगे में मोड लगेगा। तो ये दोनों का कंबाइन किए, दोनों फंक्शन को कंबाइन किए तो ये निकला। और दोनों फंक्शन, ये भी त्रिकोणमितीय फलन है तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस है, दोनों कंटिन्यूस है। तो लिख देंगे क्या, चूँकि fx एवं gx दोनों क्या है, संतत फलन है,
संतत फलन है, दोनों संतत फलन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या निकाले हैं, एफ ओ जी एक्स भी संतत होगा, संतत होगा, ठीक ना। एफ ओ जी का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना, एफ ओ जी का वैल्यू निकाल चुके हैं साइन मोड एक्स भी संतत फलन है, संतत फलन है। चलिए साइन मोड एक्स हमें इसी को निकालना था, साइन मोड एक्स ही ना, साइन मोड एक्स क्या निकल गया, संतत फलन हो गया। जांचना था कर तक क्या ये संतत है, तो आंसर क्या होगा, हाँ यह फलन क्या संतत है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट, चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 33 पर। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। हुआ है क्या, शुरू से जो आपको क्वेश्चन बतला रहे हैं ये हम 1 नंबर आगे बढ़ रहे थे शुरू से, आज 31 से स्टार्ट करना था तो हम 30 नंबर उसको डाल दिए हैं, शुरू से 1 नंबर आगे बढ़ चुके हैं। तो ये 33 नंबर जो था ये 34 होता है, यहाँ हम सही लिखे 34 नंबर, आप मतलब शुरू से 1 नंबर गड़बड़ा गया था, आप लोग सवाल मिला लीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है, एक फंक्शन दे दिया, कहता है यह यदि असंतत है तो असंतत का बिंदु ज्ञात करें, डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट ज्ञात करें, ठीक ना। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है, ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये भी मॉडुलस फंक्शन है, दोनों मॉडुलस फंक्शन है। दो मॉडुलस फंक्शन को घटाएंगे तो वो भी मॉडुलस फंक्शन, वो भी मतलब कहने का मतलब ये कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, दोनों घटाएंगे तो वो भी कंटिन्यूअस ही, ठीक ना। ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया तो असंतत का कोई बिंदु ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करके बतलाना होगा, ठीक ना। चलिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है, माइनस एक्स प्लस 1 का मोड है, ठीक ना। चलिए इसमें दो अलग अलग, दो इसको अलग मानिए, इसको अलग मानिए। माना कि जी एक्स को मान लीजिए मोड एक्स, इसको मान लीजिए दूसरा एच एक्स बराबर एक्स प्लस 1 का मोड, ठीक ना। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस, ये भी मॉडुलस फंक्शन, यह भी कंटिन्यूअस, और दोनों को घटा दीजिए, ठीक ना। तो मतलब क्या, जी एक्स माइनस एच एक्स कीजिए। कहिएगा यहाँ कम्बिनेशन क्यों नहीं किए, हमें कम्बिनेशन जरूरी नहीं कि सब में कम्बिनेशन करना है, हमें इन दोनों में वैसा खेल करना है, वैसा खेल करना ताकि ये बन जाए। तो दोनों में कम्बिनेशन करेंगे तो ये नहीं बनेगा, दोनों को लेकिन घटा देंगे तब ये बन जाएगा, तो इसीलिए घटा रहे हैं। जी एक्स माइनस एच एक्स, जी एक्स माइनस एच एक्स, ये भी कंटिन्यूअस फलन, ये भी कंटिन्यूअस फलन, तो ये क्या होगा, यह भी कंटिन्यूअस, डेट मीन्स संतत होगा, संतत होगा, ये भी संतत होगा। ये संतत होगा तो इसका वैल्यू दे दीजिए, जी एक्स माइनस एच एक्स का वैल्यू, दोनों का आपस में घटा लीजिए। 1 मिनट गड़बड़ा गया काम, क्या गड़बड़ा गया, पहले जी एक्स माइनस एच एक्स निकाले हैं कहाँ, निकालिए। जी एक्स का वैल्यू रख दीजिए मोड एक्स, माइनस एच एक्स का वैल्यू रख दीजिए एक्स प्लस 1 का मोड, ठीक ना। ये इसका वैल्यू निकाल दिया। अब चलिए, चूँकि जी एक्स एवं एच एक्स संतत फलन है, संतत फलन है, ठीक ना। अब ये दोनों यदि संतत फलन है तो दोनों का अंतर, डेट मीन्स जी एक्स माइनस एच एक्स, दो संतत फलन को घटाते हैं तो वो भी संतत ही निकलता है, कंसेप्ट में बतलाते हैं। तो दोनों को घटाइए तो यह भी संतत होगा, ये भी संतत होगा। इसका वैल्यू डालिए, इसका वैल्यू जी एक्स माइनस एच एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं, मोड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का मोड, ये भी क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा। चलिए ये फंक्शन यदि संतत हो गया तो कह रहा असंततता का बिंदु ज्ञात करे, तो ये तो असंतत है ही नहीं, ये हर हमेशा संतत है, तो लिख देंगे इसीलिए असंतत का कोई बिंदु नहीं है, ठीक ना। क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन ये कंटिन्यूअस है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस का कोई बिंदु नहीं है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को कंप्लीट किए। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 आज रफा दफा हुआ। अगले क्लास में अपने लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2, उसमें पढ़ेंगे डिफरेंटिबिलिटी को, अर्थात डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं, उस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।